Namaskar students of BTech FBT 95 and BSc FST 95. Today's session topic of your course sensory evaluation is type of scale. In this topic, the major topic is involved is category and ratio scaling. So starting with the introduction part, there are four types of scales which is mainly used to collect data in your sensory evaluation. The first is your nominal scale, second is ordinal scale, third is your interval scale and last one is your ratio scale. सो क्या होता है कि जो आपके जो फर्स्ट थ्री स्केल्स दैट इज नॉमिनल ऑर्डिनल एंड इंटरवल, तो ये तीनों तो आपके कैटेगरी स्केलिंग में आते हैं. एंड रेशियो स्केल इटसेल्फ अ डिफरेंट टाइप ऑफ स्केल व्हिच इज यूज्ड इन टू कलेक्ट डाटा. तो स्टार्टिंग विद फर्स्ट स्केल. अब स्केल आपका होता क्या है, इसका इंट्रोडक्शन है कि स्केल क्या है आपका. एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप क्या करते हो, किसी भी कॉन्टिनेम का क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं. ठीक है. और ये कुछ यूनिट्स में डिवाइडेड होते हैं. जैसे आपके नॉर्मल रूलर होता है, आपका स्केल होता है, तो उसमें आपके क्या होते हैं, सेंटीमीटर और इंचेस डिवाइडेड होते हैं. ठीक है. 1 इंच 2 इंच ऐसे करके आपकी सक्सेसिव यूनिट्स होती हैं. तो वो प्रॉपर डिवाइडेड होती है, जिससे आपको पता चलता है कि 1 इंच इतना है और इतना सेंटीमीटर ये है. ठीक है. तो वैसे ही आपका यहाँ पर भी जो स्केल होता है वो भी एज ए मेजरमेंट के लिए यूज होता है, जिसके अंदर सक्सेसिव यूनिट्स डिवाइड होती हैं. और वो डिवाइड जो होती हैं, इट इज अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद दैट. मतलब कि स्केल होगा, उसमें आपका लिखा, जैसे आप सेंसरी की बात हो रही है, तो आपके स्केल में यूनिट्स जो होंगी वो अकॉर्डिंग टू इट्स फूड प्रॉपर्टी होगी. मतलब कि स्वीट है, सॉल्टी है, बिटर है, पंजेंट है, आपका क्या है, उसका पूरा उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है. तो वैसे आपके स्केल्स की ऐसी यूनिट होंगी. ठीक है. यहाँ सेंटीमीटर इंचेस में नहीं होगा बट प्रॉपर्टीज में होगा. ठीक है. नाउ रेटिंग जो होती है, इसमें रेटिंग रिफर्स टू द क्वांटिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन बाय द यूज ऑफ ऑर्डिनल कैटेगरीज. ठीक है. मतलब कि यहाँ पे दो बात करी गई, तो रेटिंग की स्कोरिंग की. अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है. रेटिंग तो क्या होती है आपकी, जिसमें आप ऑर्डिनल कैटेगरी मतलब आप ऑर्डिनल स्केल यूज करते हो और फिर इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करते हो. वाइल स्कोरिंग क्या होती है, स्कोरिंग आपकी इट इज डिफाइंड एज अ फॉर्म ऑफ रेटिंग. ठीक है. रेटिंग की एक फॉर्म है जिसमें आप न्यूमेरिकल, इंटरवल और रेशियो स्केल यूज करके जो प्रॉपर्टीज है वो उनको पहचानते हैं. ठीक है. तो ये दो चीजें, इसका डिफरेंस है यहाँ पे रेटिंग और स्कोरिंग का. now starting with your first scale, that is your nominal scale. ठीक है. तो nominal scale क्या होता है, nominal scale is the one where data collected are categorized by the name or the number. ठीक है. मतलब हम by name और by number इसमें डाटा को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका कैन फूड्स होते हैं, फ्रोजन होते हैं, ड्राई फूड्स होते हैं, चिल्ड फूड्स होते हैं. ठीक है. फ्रेश होते हैं. तो ये आपकी 5 कैटेगरीज है. इन 5 कैटेगरी को यूज करके हमने प्रिजर्वेशन, फूड प्रिजर्वेशन मेथड को डिस्क्राइब करा है. ठीक है. और यही कैटेगरीज का कोई ऑर्डर नहीं होता है. ठीक है. ऑर्डर नहीं है बट ये क्या है, की पॉइंट्स है. ठीक है. मतलब जैसे कि आपके पास एक स्केल होगा, उसमें आपके कैंड, फ्रोजन, ड्राई, चिल्ड, फ्रेश ऐसे करके आपकी 4-5 कैटेगरी होगी. ठीक है. और आपके पास जो फूड आएगा, आप वो पता लगाओगे कि ये वाला फूड आपका कैन है, फ्रोजन है, ड्राई है, चिल्ड है, क्या है. ठीक है. तो ऐसे आप स्केल को यूज करते हो. इसमें आपका कोई मतलब, इसमें लॉजिकल कोई आपकी ऑर्डरिंग नहीं होती है, बट इसमें सिर्फ आपकी डिफरेंट कैटेगरी होती है जिससे आप मतलब जो प्रॉपर्टी होती है फूड की वो आइडेंटिफाई करते हैं. ठीक है. एंड देयर इज नो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द फूड एंड स्केल. मतलब ये क्वांटिटी नहीं बताता है उसकी, सिर्फ वो उसकी प्रॉपर्टीज को, उसकी क्वालिटी को बताता है. Now second is your ordinal scale. ठीक है. ordinal scale क्या होता है, it is one which allow observation to be ordered accordingly to whether they are more or less of a particular attribute. ठीक है. मतलब कि आपके पास यहाँ पर क्या है, जैसे आपके पास कोई स्वीट सोल्यूशन है. ठीक है. तो आप उस स्वीट सोल्यूशन की एट्रीब्यूट चेक करोगे कि इसमें कितना स्वीट है, कितना स्वीट नहीं है. ठीक है. मतलब उसकी मोर और लेस क्वांटिटी, मतलब अगर ये एक्सट्रीमली स्वीट है या लोएस्ट स्वीट है या आपका मीडियम स्वीट है, तो ऐसे आप उसकी जो पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स होते हैं वो चेक करते हैं. और ये क्या होती है, और मतलब जैसे हमारा नॉमिनल स्केल में कोई ऑर्डर नहीं था, बट यहाँ पर क्या होता है, एक ऑर्डर होता है और उससे आप फूड के एट्रीब्यूट्स को असेस करते हैं. ऑर्डिनल स्केल डू नॉट अलाउ द अमाउंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्वेशन टू बी क्वांटिफाइड. ठीक है. मतलब कि आपकी ऑब्जर्वेशन, मतलब कोई ऐसा इसमें ऑब्जर्वेशन पता लगा सके ऐसा इसमें नहीं होता है. बट जैसे 9 पॉइंट स्केल होते हैं आपके. ठीक है. 9 पॉइंट स्केल में आप क्या करते हैं, जैसे आप एक्सट्रीमली डिसलाइक टू एक्सट्रीमली लाइक तक आप 9 पॉइंट्स रखते हैं.
ठीक है, तो उससे आप अपना फूड को या फिर अपना जो भी आपका प्रोडक्ट है उसको हम असेस करते हैं। ठीक है, तो उससे हमें पता चलता है कि आपने फ्लेवर को कितने नंबर दिए हैं, आपने कलर को कितने दिए हैं, आपने टेस्ट को कितने दिए हैं। ठीक है, तो ऐसे आप उसकी मोर और लेस जो उसकी क्वालिटीज होती हैं उसका हम पता लगाते हैं। Now third is your interval scale. Interval scale क्या होता है? It is one where the distance between the point on a scale is quantifiable. ठीक है, quantifiable मतलब कि आप यहाँ पर उसको उसके उसका उसके डिफरेंस कितना है। ठीक है, मतलब बिटवीन द पॉइंट्स, मतलब बिटवीन द पॉइंट्स मतलब कि आपका मतलब इतना स्टार्टिंग विद द स्लाइटली शुगर टू एक्सट्रीमली शुगर। ठीक है, तो ये जो आपका दो डिफरेंस है तो उसमें आपका कितना ज्यादा क्वांटिटी आप कैसे उसमें असेस कर सकते हैं इस स्केल के थ्रू। ठीक है, मतलब कि एक जगह आपका बहुत लाइटेस्ट शुगर है, एक जगह आपका एक्सट्रीमली शुगर है। ठीक है, और उसके बीच का जितना पार्ट है उसको आप इंटरवल स्केल से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ द परसेप्चुअल डिस्टेंस बिटवीन 1 and 2 और 7 point scale of sweetness was same the perceptual distance between the 2, 3, 3 and 4 and so on। ठीक है, then the scale would have internal interval properties। ठीक है, मतलब कि आपके पास यहाँ पे दो स्केल है, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, उसमें क्या है, आपका 1 से लेके 7 तक का पॉइंट की स्वीटनेस है और आपकी 2 से लेके 4 तक के पॉइंट की जो स्वीटनेस है, या फिर कोई भी मतलब कोई भी स्केल की स्वीटनेस अगर आपकी सेम है तो उसमें क्या होती है, इंटरवल प्रॉपर्टी। जैसे आपका क्लॉक वाइज इंटरवल होते हैं, ठीक है, तो वैसे ही आपका यहाँ पर भी इंटरवल गिवन होते हैं। ठीक है, मतलब कि आपने थोड़ा सा और उसमें शुगर डाला तो क्या हुआ, फिर थोड़ा और उसमें आया तो फिर उसमें क्या हुआ। ठीक है, कितना ज्यादा उसका शुगर मतलब कितनी ज्यादा उसकी स्वीटनेस इंक्रीज हुई। ठीक है, तो ये आपके इंटरवल प्रॉपर्टीज में होती है इसमें। नाउ फोर्थ इज योर रेशियो स्केल। रेशियो स्केल मतलब कि आपका जिसमें ऑब्जर्वेशन को कलेक्ट किया जाता है एंड विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज और रेशियो ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो रेशियो स्केल इज द ओनली स्केल जहां पर हम ऑब्जर्वेशन को कलेक्ट करते हैं और फिर उसको एक्सप्रेस करते हैं एज इन परसेंटेज और इन रेशियो। ठीक है, मतलब कि हमने दो प्रोडक्ट की दो मतलब कोई प्रोडक्ट है आपके पास, दो टाइप की कुकीज है। ठीक है, एक आपकी प्लेन कुकीज है, एक आपकी बटर कुकीज है। तो आपने इन दोनों के बीच का ऑब्जर्वेशन जो चेक करा टेस्ट में, फिर आपने उन टेस्ट के बीच का परसेंटेज निकाला है, रेशियो निकाला है कि जो प्लेन बटर है और प्लेन बटर कुकीज है, एक प्लेन कुकीज है एक बटर कुकीज है, तो उन दोनों के बीच का रेशियो कितना है। ठीक है, तो वो हम रेशियो स्केल से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन इज ईटिंग 100 ग्राम ऑफ चॉकलेट अ डे, ईट ट्वाइस एज मच ऑफ पर्सन ईटिंग। ठीक है, मतलब जो पर्सन आपका पर्सन ईटिंग नथिंग। ठीक है, नो चॉकलेट, मतलब यहाँ पे नो चॉकलेट आएगा। मतलब अगर कोई 100 ग्राम तक चॉकलेट ले रहा है, ठीक है, तो अब वो एक पर्सन है जो बिल्कुल नहीं ले रहा है, तो वो उसके 2 गुना ज्यादा चॉकलेट कंज्यूम कर रहा है। तो यहाँ पर हम इन दोनों के बीच का क्या करते हैं, रेशियो निकाल सकते हैं। तो मेन डिफरेंस बिटवीन द इंटरवल और रेशियो स्केल क्या होता है कि दैट द लैटर हैज द टू जीरो। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे आपकी जीरो की वैल्यू होती है, पर आपका इंटरवल स्केल में क्या होती है, जीरो की वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, बट आपका रेशियो स्केल में आपकी जीरो वाली वैल्यू भी होती है। तो ये था आपका इंटरवल स्केल में जो आपकी वैल्यू होती है जो रैंडम होती है, आर्बिट्रेरी होती है। ठीक है, उसका मतलब कोई मतलब एक सेटिस्फैक्ट्री रीजन या उसका सिस्टम नहीं होता, बट हम रैंडम चॉइस इसमें रख लेते हैं। ठीक है, बट रेशियो में हम बहुत पर्टिकुलर चॉइस रखते हैं, हम जीरो से स्टार्ट करते हैं और उसका एक जीरो पर्टिकुलर जीरो पॉइंट होता है, जीरो से एक्सट्रीम लेवल तक हो सकता है। सो दिस इज ऑल विथ योर स्केल। In case of any doubt, you may ask in a comment section. Thank you.